दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, अबू धाबी में फंसे शेखावटी के 4 कामगार। शेखावटी के कामगारों को अच्छा काम और वेतन का झांसा देकर अलग अलग एजेंट के द्वारा अबू धाबी भेजा गया। अबू धाबी भेजे गए कामगार वहां पर फंस गए हैं। अबू धाबी में अच्छे काम और वेतन के लालच में गए कामगारों को ना वहां पर बताई गई कंपनी मिली और ना ही काम। वतन वापसी के नाम पर कामगारों से 6000 दिरहम की डिमांड की जा रही है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो चुनावी राज्य राजस्थान में धुआंधार प्रचार हो रहा। बता दें कि आक्रामक प्रचार देखने को मिल रहे। हालांकि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपनी ताकत नहीं दिखाई है, जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे। राजस्थान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। पिछले 2 दशकों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती रही है और कांग्रेस ने अपने प्रचार की शुरुआत राजस्थान में धुआंधार तरीके से कर दी है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम में कोई कोताही नहीं बरती है, जिसकी वजह से जनता ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने पानी, बिजली, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता से काम किया है। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि लोगों ने इस बार भी तय कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है। यह मेरा मानना है कि जो मैं लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर महसूस करता हूँ। बड़ी खबर, राजस्थान में दोबारा सरकार बनी तो 2024 में केंद्र में कांग्रेस सरकार आ जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को गुमराह करने व उन्हें बांटने का आरोप लगाया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के कामों की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करके भाजपा कॉपीराइट चाहती है, लेकिन लोग उन्हें कोई कॉपीराइट नहीं देंगे और कांग्रेस के द्वारा किए गए काम को याद रखेंगे। खड़गे ने कहा कि अगर राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर सीट बेहद टफ है और पूरी ताकत से इसमें जुट जाएं। बता दें कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर सीट बेहद टफ सीट है। ऐसे में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव प्रचार करने की अपील की है। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे रिपोर्ट सामने आया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जनता से जब पूछा गया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के झगड़े से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, तो इस सवाल के जवाब में 53% लोगों का मानना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान होगा। सर्वे के मुताबिक 29% लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। बड़ी खबर, राज्य में 3 मंत्री और 15 विधायकों का टिकट कटना तय चौंका सकती है आने वाली कांग्रेस की पहली लिस्ट। राजस्थान को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि वह न सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी, बल्कि जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है उन्हें लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला करने में भी नहीं चूकेगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर पार्टी में 15 से 25 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है। दूसरी ओर 3 से 4 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट हो चुकी है फाइनल। 60 उम्मीदवारों के नाम हुए तय। नवरात्रि के पहले दिन से ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने का सिलसिला जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 17 अक्टूबर को दिल्ली स्थित पार्टी के वॉर रूम 15 GRG में हो रही है, जबकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 अक्टूबर को होगी। ऐसे में आगामी 3 से 4 दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 60 प्रत्याशी के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार का गुस्सा वसुंधरा राजे पर है, लेकिन राजस्थान की जनता से धोखा क्यों किया जा रहा। 12 में कांग्रेस ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव अभियान की शुरुआत 12 में ईस्टर्न ने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलकर किया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जुबानी दी लेकिन उस पर चले नहीं। राजस्थान सरकार ने कोई गारंटी दी और उसे पूरा किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते रहते हैं, संसद में कम बैठते हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया है राजस्थान के सरकारी स्कूलों का टाइम। 31 मार्च तक अब रहेगी ये टाइमिंग।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय बदल गया है। अब एक पारी में चलने वाले सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। राज्य सरकार ने सर्दियों को देखते हुए विंटर टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो कि 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। और अभी तक स्कूल पहली पारी यानी सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे तक संचालित होते थे, लेकिन स्कूल अब करीब 2.5 घंटे देरी से शुरू होंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच इन दिनों में जो सबसे चर्चित नाम हैं उनमें वसुंधरा राजे सबसे ऊपर हैं। चर्चाओं की वजह तो कई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीएम पद को लेकर है। राजस्थान की सियासी गलियों में हर तरफ ये चर्चा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। इसी सवाल के बीच जब एक बार सर्वे किया गया जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं करने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, तो इस सवाल के जवाब में 43% लोगों का ये मानना है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि 42% लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं करना बीजेपी को भारी नुकसान की ओर लेकर जा सकता है। और बीजेपी में पहले सूची का आक्रोश पड़ चुका है ठंडा। 1-to-1 मीटिंग करके सभी के गुस्से को किया जा रहा शांत। राजस्थान में सत्ता के महासंग्राम में बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अपनी पहले सूची जारी कर दी। पहले सूची जारी करने के साथ ही प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया था और स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ था। टिकट का विरोध करने वाले ने कार्यालय के साथ ही प्रमुख नेताओं का काफिला घेर लिया। आक्रोश इतना बढ़ा कि कोटपुतली और सांचौर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नोटिस दे दिया गया। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का कहना है कि कार्यकर्ताओं का 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है। बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार बदलने दीजिए, कांग्रेस के कारनामों की इंद्रधनुषी डायरियां आएगी। शेखावत ने कहा कि मेरा प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिन्हें हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज उठाने पर निष्कासित कर दिया गया, लाल डायरी की एक कॉपी लेकर विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर सारे कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों ने उन्हें पीटा था, वो जो 2 पन्ने पूर्व मंत्री ने उद्घाटित किए थे, इसके बारे में कांग्रेस को स्पष्टता देनी चाहिए। बड़ी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर 30,000 लोगों को किया गया पाबंद, तैनात होंगे 6,000 पुलिसकर्मी। चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए 30,000 लोगों को पाबंद किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और आगे बताया कि ये लोग चुनाव के दौरान लोगों में डर पैदा कर सकते हैं और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद सवाई माधोपुर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, कहा कि बेहद टफ सीट है, ताकत से जुटेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश के सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सीट पर जीत के साथ राजस्थान की अन्य सीटों पर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किरोड़ी लाल कार्यकर्ताओं से कहा कि सवाई माधोपुर बेहद टफ सीट है, इसलिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुट जाएं। किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी के लिए आसान नहीं है जीत की राह, विरोधी से ज्यादा अपने ही बागी होकर बिछा रहे कांटे। बता दें कि राजस्थान की सत्ता वापसी की जुगत में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चुनाव जीतने के लिए बेशक पार्टी इस बार कई सांसदों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक नेता लगातार पार्टी आलाकमान के खिलाफ विरोध कर रहे और ये समर्थक वसुंधरा को किनारे किए जाने से काफ़ी नाराज हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट राज्य के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इनमें से कई नेता अपना टिकट कटने से भी नाराज हैं। बढ़कर बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने वाले उनके समर्थकों ने एक मीटिंग रखी थी और इसमें मंत्री हेमाराम को मनाने के लिए फूट फूट कर सभी रोने लगे। कुछ समर्थकों ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके सामने रख दिया। मिन्नतों के बावजूद मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अन्न जल त्याग दूंगा अगर आप लोगों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी।